नमस्ते स्टूडेंट्स। हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं जो ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। और ट्रांसलेशन का टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण और बेस्ट है टेंस पर आधारित। उस टेंस की हमने वीडियो हमारे चैनल पर डाल रखी है जिसमें हमने ट्रांसलेशन से रिलेटेड और टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको लिए हैं। हम देखें कि यहाँ पर हमारी जो टेस्ट है इस टेस्ट पेपर में ट्रांसलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह के आपके एग्जाम में आएंगे और किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आने की फुल पॉसिबिलिटी है। तो हम देख रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं। आपने जो अभी अभी टेस्ट पेपर दिया है उस टेस्ट पेपर से रिलेटेड आपका जो पहला प्रश्न है वो किस तरह का प्रश्न था, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यही आपका पहला प्रश्न था। पहला प्रश्न देखें हम, चूज द मोस्ट अप्रोप्राइट। क्या करना है यहाँ पे देखना आप, चूज द मोस्ट अप्रोप्राइट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ये क्वेश्चन RSM SSB LDC 2018 में आया हुआ प्रश्न है। सबसे पहले देखें कि क्या है, माई फादर वर्क्स इन ए बैंक। माई फादर मेरे पिताजी वर्क्स कार्य करते हैं इन ए बैंक यानी एक बैंक में। तो यहाँ पर देखो ये सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आ रही है और ये किस टेंस का है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। कौन सा टेंस है यहाँ पे, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसलिए यहाँ पर देखो इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा, मेरे पिताजी कार्य करते हैं इन ए बैंक यानी एक बैंक में। तो सबसे पहले देखो ये नंबर 1, नंबर 2 है ना और नंबर 3। जब हम देखें मेरे पिताजी एक बैंक में कार्य करते हैं तो यहाँ देखें कहाँ है, मेरे पिता बैंक गए, कहाँ जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये देखो गलत है, मेरे पिता बैंक में काम करते हैं राइट है, लेकिन आगे और देखते हैं मेरे पिता बैंक जाएंगे, कहाँ जाएंगे साहब, मेरे पिता बैंक में पढ़ते हैं। अरे पढ़ने का तो कोई इश्यू नहीं है, क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट था साहब, बी वाला ऑप्शन करेक्ट था। कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का था हमारे पास, अगला प्रश्न था हमारे पास ये वाला। यहाँ भी क्या करना है, हिंदी ट्रांसलेशन करना है। वाटर बॉइल्स, पानी उबलता है, ये भी प्रेजेंट सिंपल का है। 800 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो यहाँ देखो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। देखो यहाँ बॉइल का मतलब क्या है, बॉइल का मतलब है उबलना। क्या है, उबलना। तो देखो और बॉयल्स दे रखा मतलब उबलता है। तो यहाँ देखो जमता है, जमता है तो कोई मतलब नहीं है, ठंडा होता है भी कोई मतलब नहीं है। उबलना के बात आती है, उबलना ये है, या गायब हो जाता है, गायब होने का कोई मतलब नहीं है। बात है उबलने की तो कंप्लीट है सी वाला ऑप्शन, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। कंप्लीट है। नेक्स्ट चले और अगला प्रश्न किस तरह का था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कैसा था, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी ट्रांसलेशन है यहाँ पे भी। तो देखते हैं, हु इज नॉकिंग एट द डोर। अब देखो यहाँ देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, अगर यहाँ पे देखो इज, एम और आर, ये प्रेजेंट की आइडेंटिफिकेशन है। वाज और वर ये पास्ट है, और विल बी और शैल बी, ये दो ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं। विल बी, शैल बी, वाज, वर, इज, एम, आर। इन सबके साथ क्या आता है, वर्ब के अंत में आईएनजी आता है और ये सब सेंस देते हैं कंटिन्यूटी को, रहा है, रही है, रहा था, रही थी, रहे होंगे, रहे, है ना। तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूटी को बताया जा रहा है तो यहाँ आईएनजी का मतलब रहा, और इज है तो रहा है मतलब, तो नॉकिंग का मतलब है खटखटा रहा है ना, या दस्तक दे रहा है। तो देखो नॉकिंग कर रहा है तो नॉकिंग का मतलब यहाँ खाना तो होगा नहीं, खा रहा है, ये गलत है। दरवाजे पर कौन पढ़ रहा है, पढ़ने की तो बात ही नहीं आ रही है, मैं नॉकिंग है क्रिया। दरवाजे पर कौन खेल रहा है, तो खेलने की बात आ रही नहीं, खेलने तो प्ले होता है साहब, क्या होता है, प्ले है, ये भी गलत है। दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है, हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजा कौन खटखटा रहा है या फिर दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है। तो कंप्लीट ऑप्शन नंबर कौन सा था हमारे पास, डी वाला कंप्लीट है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4th ग्रेड 2021 में आया हुआ प्रश्न है और हमने ओल्ड एग्जाम के क्वेश्चन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। देखो आगे चले, डू यू नो हिम, तो डू। अब यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क लग रहा है और ये क्वेश्चन हमारे पास कहां से आया है,
यहाँ जब हम देखें डू हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट सिंपल की, डू और डज, जब हेल्पिंग वर्ब आगे आ रही है तो इसका मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है ना? क्या डू यू नो, क्या आप जानते हो हिम यानी उसे, क्या आप उसे जानते हो? तो यहाँ जब देखें क्या तुम उसे जानते हो, यस, आप या तुम बात बराबर है। क्या तुम उसे मारते हो? अरे यार नो याना तो क्या होता है, जानना ही तो होता है। नो याना क्या होता है, जानना। तो जानते हो कंप्लीट है। अब यहाँ देखे मारते हो तो कहां से आ गया, उसके पास हो, अरे नहीं बाबा नहीं। क्या तुम उसके साथ हो, साथ भी नहीं है। क्या तुम उसे जानते हो, मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। बहुत सीधा आएगा आपके क्वेश्चन, डोंट वरी, है ना, ज्यादा तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो 4 ऑप्शंस आते हैं उसमें हम घूम जाते हैं। आगे और क्वेश्चन आने वाले हैं बहुत शानदार वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है डू नॉट मेक ए नॉइज। अब देखो यहाँ पे देखो ये सेंटेंस किस तरह का सेंटेंस है, हमने सेंटेंस के प्रकार भी आपको पढ़ाए, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, है ना, इंपरेटिव है। तो ये जो आपके पास सेंटेंस है ये कैसा सेंटेंस है, वर्ब की आई मीन किससे स्टार्ट हो रहा है, ये डोंट से स्टार्ट हो रहा है। और डोंट से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि मत, है ना, डोंट का मतलब होता है मत। मतलब जैसे मान लो यहां लिख दिया मैंने ये डोंट अब्यूज, याद रखना आगे भी अगर क्वेश्चंस आ जाएं तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे। डोंट अब्यूज का मतलब है गाली मत दो, है ना, गाली मत दो। और ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, कौन से सेंटेंस है साहब, इंपेरेटिव, है ना, ये इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, डोंट से स्टार्ट होते हैं, इस तरह के सेंटेंस प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होते हैं। तो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ हमें पता चल रहा है डोंट कभी भी आए इसका मतलब मत है ना, मत। तो डोंट मेक ए नॉइस, है ना, शोर मत करो, शोर करो ना बाबा ना। नॉट है तो नेगेटिव है, शोर बनाओ ये नहीं है, गाना गाओ नहीं है, शोर मत करो मतलब ए वाला करेक्ट ऑप्शन था। कंप्लीट है, अंडरस्टैंड कर लिया आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न किस तरह का था, नंबर 6, आप सुबह पढ़ने के लिए कहाँ जाते हो? तो सुबह पढ़ने के लिए कहाँ जाते हो, आप, आपका मतलब ये इज्जतवाचक है और यू ही है, यू या ना तुम, है ना, या फिर आप। अब कहाँ जाते हो क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले तो हम यहाँ देखें कि हमने केवल एक छोटी सी गलती कर रखी है, कहाँ जाते हो क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ सब में क्या आएगा साहब, क्वेश्चन मार्क आएगा, है ना, क्वेश्चन मार्क है सब में। अब देखते हैं हम, आप सुबह के लिए, आप सुबह पढ़ने के लिए कहाँ जाते हो, कहाँ मतलब वेयर। तो देखो सारे सेंटेंस किससे बन रहे हैं, वेयर से बन रहे हैं, है ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब वेयर से बन रहे हैं। लेकिन एक सेंटेंस है वेन से बन रहा है तो ये गलत हो गया। कंप्लीट है, आगे चलते हैं हम। अब कहाँ जाते हो, यहां देखो कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट है तो डिड का तो कोई मतलब है नहीं, ये डिड तो खत्म हो गया। प्रेजेंट है तो डू या डज आएगा। अब देखो दो चीज बच रही है, डज या डू। अब हमारे पास यू है तो यू के लिए क्या आता है, डू आता है, डज नहीं आता है। डज किसके लिए आता है, डज सिंगुलर के लिए आता है, जैसे मान लो ही है, शी है, इट है और सिंगुलर है ना। कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ क्या आता है साहब, डज आता है। वरना आई वी यू दे और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, डू आता है। तो यहाँ देखें सही ऑप्शन कौन सा बन रहा है, वेयर डू यू गो टू रीड इन द मॉर्निंग। सुबह के समय आप कहाँ पढ़ने जाते हो, यहाँ डज की वजह से गलत हो गया। और करेक्ट यू के साथ कौन आ रहा है, डू। इस तरीके से ऑप्शंस निकालेंगे तो हम कभी गलत नहीं करेंगे। सी वाला ऑप्शन आपके बिल्कुल क्या था, करेक्ट था। कंप्लीट है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का हमारे पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का है, उन्होंने अपने स्कूल का कार्य समाप्त कर लिया है। अब यहां देखो जब हम 7वां क्वेश्चन देख रहे हैं ना, उन्होंने अपने स्कूल का कार्य समाप्त कर लिया है, तो यहाँ पर जो हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, लेकिन ये किसको बता रहा है, प्रेजेंट टेंस को बता रहा है, ना पास्ट है ना फ्यूचर है, था है, होंगे, गागी गे इस तरीके भी नहीं है। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस हम देखें तो यहाँ सब में प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिफिकेशन है, नो प्रॉब्लम, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने अपने स्कूल का कार्य समाप्त कर लिया है और समाप्त करने को फिनिश्ड बोल रहे हैं,
ये भी कंप्लीट है हमारे पास, सब में फिनिश है ना, या फिर कंप्लीट करना है। आगे देखें, कंप्लीट करना तो नहीं है, फिनिश है, फिनिश यानी समाप्त करना, एक ऑप्शन खत्म हो गया। अब देखो स्कूल का कार्य भी है, लेकिन उन्होंने देखो सबसे पहले सब्जेक्ट है ये, तो सब्जेक्ट है तो दे आएगा आगे, न कि देम आएगा। देम आगे नहीं आएगा, देम आगे क्यों नहीं आएगा? उन्होंने देम लिख देंगे आगे, आगे जब है तो सब्जेक्टिव रूप आएगा, और सब्जेक्टिव रूप आएगा तो क्या आ गया? दे आ गया। अब दो ऑप्शन बच रहे हैं, दे के साथ अब हमें हेल्पिंग वर्ब लानी है, समाप्त कर लिया है, मतलब समाप्त कर चुका है एक तरीके से। अब यहां देखें कि दे के साथ हेज आएगा कि हेव आएगा, यही आंसर मिल गया। दे प्लुरल है, बहुवचन है, इसलिए दे के साथ क्या आएगा साहब? यहाँ हेज की वजह से खत्म हो गया, यहाँ क्या आएगा? दे के साथ हेव आएगा। तो दे हैव फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई इसके साथ, देयर स्कूल वर्क, उनका स्कूल का काम खत्म है। आगे आराम से सेंटेंस को कंप्लीट किया है, और डी ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। इस तरीके से ऑप्शंस को निकालेंगे तो हम किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लिए गए हैं यहाँ पे और आप इस तरीके से जब ऑप्शंस को निकालेंगे तो ऑब्जेक्टिव में देखो ये होता है, ऐसे तो हम आराम से सेंटेंस को कंप्लीट कर पाएंगे, आराम से सेंटेंस को बना देंगे, लेकिन और जैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, चार ऑप्शन सामने आते हैं, तो हमारा दिमाग चकरा जाता है साहब, हमें कुछ मालूम नहीं पड़ता है कि हम क्या करें, है ना। इसलिए एक एक ऑप्शन को क्लेरिफाई करेंगे और आराम से किसी भी जो सेंटेंस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं हम एग्जाम में। हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास क्या है, खाना खाने के बाद। अब देखो बाद, बाद का मतलब क्या है? आफ्टर, है ना। बाद का मतलब क्या है साहब? आफ्टर। तो खाना खाने के बाद नेहा स्कूल चली गई, तो ये बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंस जो देखे हम, आफ्टर और बिफोर वाले जो सेंटेंस होते हैं साहब, इस आफ्टर और बिफोर वाले सेंटेंस के आइडेंटिफिकेशन बताता हूं। टेंस के अंतर्गत हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरें, वहां के लिए भी महत्वपूर्ण सूचना है ये। क्या है कि देखो, आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में, और बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। अब देखो हमारे पास जैसे आफ्टर आया है ना, आफ्टर आ गया तो आफ्टर के बाद में क्या आएगा? आफ्टर के बाद में आएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि आफ्टर का मतलब बाद में है। और बिफोर देखो, बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले, तो इसके पहले क्या आएगी? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंप्लीट है। आफ्टर है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में, और बिफोर है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले। बिफोर का मतलब पहले। अब देखो इसके एक तरफ क्या आना है, एक तरफ बाकी का जो बच रहा है वहां पर क्या आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखने योग्य है, एग्जाम में प्रश्न आते हैं यहाँ से निश्चित रूप से। तो देखो आफ्टर बाद में, तो यहाँ पर देखो पहले चालू हो रहा है आफ्टर, तो यहाँ से तो क्वेश्चन इम्पॉसिबल है ना। पॉसिबल भी होता है लेकिन देखो यहाँ पर नहीं बनेगा। हम देखें आफ्टर है और यहाँ आफ्टर है, दोनों में से एक आंसर आना है, तो आफ्टर का मतलब बाद में आना चाहिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो यहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में है दोनों में, इसमें देखो, और यहाँ पे देखो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में है। दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट करना है। यहाँ आगे देखें तो आगे क्या आना चाहिए? ये वाला रूल देख रहे हैं हम, आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म आना चाहिए, यहाँ गो है, तो ये तो गलत हो गया साहब। कौन सा राइट है? सी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेहा वेंट टू स्कूल आफ्टर शी हैड टेकन हर फूड। कंप्लीट है। इस तरीके से निकालेंगे तो हम किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का है? क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप। कल हम बांसवाड़ा से लौट आए होंगे, होंगे, है ना, मतलब यहाँ विल और शेल का मामला है, लौट आए होंगे, है ना। तो यहाँ देखें विल और शेल आएगा, विल और शेल आएगा तो आपको पता है कि हम दे रखा है, हम का मतलब वी, और वी के साथ किसका प्रयोग होगा साहब? शेल का, है ना। आई और वी के साथ किसका यूज होता है? शेल का। बाकी सबके साथ विल का, लेकिन प्रेजेंट टाइम में सबके साथ विल का प्रयोग हो रहा है, नो प्रॉब्लम, है ना। सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं कल, तो कल का मतलब टुमारो, तो ये आने वाला कल है तो टुमारो तो सब में है, लेकिन देखो यहाँ पे हमारे पास पहला जो सेंटेंस है वो किस तरह का दे रखा है? वी शेल हैव रिटर्न फ्रॉम बनारस, कहाँ पे? बांसवाड़ा बाय टुमारो। फिर वी शेल हैव रिटर्न फ्रॉम बांसवाड़ा बाय टुमारो, वी विल हैव
रिटर्न फ्रॉम बांसवाड़ा बाय टुमारो। आगे है वी शैल रिटर्न फ्रॉम बांसवाड़ा बाय टुमारो। अब यहां देखें कि हमने ऐसे सेंटेंस देखे होंगे जब हमारे पास बाई प्लस टाइम आए, तो जब भी बाई प्लस टाइम आए तो वहां यूज किसका होता है? ये सेंटेंस किस तरह का है? ये सेंटेंस किसका है? ये सेंटेंस है हमारे पास फ्यूचर का, है ना। और फ्यूचर कौन सा टेंस है यहां पर? फ्यूचर परफेक्ट, है ना। क्योंकि इस फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है? बाई प्लस टाइम आता है। और यहाँ बाई प्लस टाइम है ना। यहाँ क्या है हमारे पास? बाई प्लस टाइम है, और बाई प्लस टाइम है तो फ्यूचर परफेक्ट आना है। अब प्रॉब्लम फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, तो फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? शेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। ये देखो, अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देखते हैं। शेल हैव रिटर्न दे रखा है केवल, तो शेल हैव के साथ तो रिटर्न आना चाहिए, ये गलत हो गया। वी शेल हैव रिटर्न यहाँ सही है, फ्रॉम बांसवाड़ा बाय टुमारो राइट हो सकता है ये। आगे चलते हैं, वी विल, वी के साथ विल दे रखा है, ये गलत हो गया। वी शेल सही है, लेकिन रिटर्न दे रखा है, यहाँ हैव तो है नहीं, तो ये भी क्या हो गया? गलत। तो विल हैव और शेल हैव के साथ क्या लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। वी शेल हैव रिटर्न फ्रॉम बांसवाड़ा बाय टुमारो। तो याद रखेंगे, अगर फिल इन द ब्लैंक्स में भी बाई प्लस टाइम आया है तो आप क्या फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे? विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर शेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म टेंस के अंतर्गत भी हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी वाला। नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। तुम्हें कल कौन पीट रहा था? यहाँ देखो रहा था है, और रहा था का मतलब क्या है? वाज या वर, और इसके साथ क्या आ जाएगा? आईएनजी आ जाएगा। कंप्लीट है। जब वाज या वर के साथ आईएनजी आना है तो यहां देखो इज है, ये खत्म है और ये खत्म है ना। लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या होगा? यहाँ पे वर है। कंप्लीट है और वर है, इसलिए यहाँ क्या आना है ऑप्शन? क्या? अब देखो, तुम्हें है, तुम्हें का मतलब क्या है हमारे पास? यू, और यू के साथ क्या वाज आएगा, या यू के साथ वर आएगा, है ना। यू, तो हम देखें तो यू के साथ क्या आता है? वर, ठीक है। यू वाज थोड़ा ना आएगा, यू और वर। तो यू के साथ जब वर आ रहा है तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है? ये वाला। और ये वाला ऑप्शन क्या था आपके? गलत। और यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा? डी वाला आएगा। कंप्लीट है। नेक्स्ट चले और आगे बढ़ते हैं। देखो इस तरीके से हम वन बाय वन निकालते हैं। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन किस कौन सा है? दरवाजा खोलो। केवल दो शब्द, खोलने का मतलब क्या है? ओपन, है ना। अब इस तरह के सेंटेंस, ये कौन सा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस है, तो ओपन और दरवाजे को क्या बोलेंगे? द डोर, है ना। इस तरीके से कवर करेंगे इस तरह के सेंटेंस को। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो विंडो खोलो, ये गलत है। ओपन द डोर राइट है, बी वाला करेक्ट ऑप्शन था। ओपन द डोर, है ना। अब जल्दबाजी में यही किया होगा आप लोगों ने, है ना, कि बी वाला करेक्ट है, लेकिन वास्तव में बी वाला क्या है? अनकरेक्ट है। क्यों अनकरेक्ट है? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लग रहा है? क्वेश्चन मार्क लग रहा है, इसलिए ये अनकरेक्ट है। क्या लगना चाहिए? फुल स्टॉप लगना चाहिए। और यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? क्लोज भी नहीं करेंगे, करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारे पास सी वाला। जब सी वाला करेक्ट ऑप्शन हुआ तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आज्ञा वाले जो सेंटेंस है, उन सेंटेंस को किस तरीके से कवर करेंगे? जैसे मान लो खिड़की बंद करो, तो बंद करने का मतलब शट द विंडो, है ना। जैसे सभी प्रश्नों के उत्तर दो, है ना, आज्ञा वाले सेंटेंस है ना। तो यहाँ पे उत्तर देने का मतलब आंसर, और सभी प्रश्नों के ऑल द क्वेश्चंस। तो इस तरीके से कभी किसी चीज के बारे में आज्ञा दी जाएगी तो वहां क्या होगा? वहां पे वर्ब कहाँ पे आएगी? सबसे आगे आएगी। और वर्ब जब आगे आगे आएगी तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, बाकी का पीछे लिख देंगे। कंप्लीट है। यहाँ सी वाला ऑप्शन करेक्ट था। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न हमारे पास कैसा है? 12 नंबर का, कृपया मुझे एक पेन दीजिए। तो देखो कृपया का मतलब प्लीज और काइंडली है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे एक पेन दीजिए, है ना। तो यहां देखें मुझे, और मुझे का मतलब है मी, है ना। तो यहाँ यू दे रखा है, ये गलत है। तुझे एक पेन दीजिए थोड़ा ना है। आगे देखो, यहां भी यू है, ये भी गलत है। यहाँ मी है और यहाँ मी है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कृपया मुझे एक पेन दीजिए। अब दोनों में क्या अंतर है? प्लीज गिव मी ए पेन। गलत कौन सा है? यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क है, इस वजह से ये गलत है। यहाँ कौन सा राइट है? आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। एक क्वेश्चन मार्क ने क्वेश्चंस को गलत कर दिया। यहाँ देखो, जब यह है तो फुल स्टॉप लगना है, क्वेश्चन मार्क क्यों लगा दोगे आप? तो यहाँ डी वाला ऑप्शन करेक्ट था। देखो आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन किस तरह का हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13, प्याले में कितना दूध है? तो कितना दूध, ये इंपॉर्टेंट है। अब दूध क्या है हमारे पास? मिल्क है। लेकिन मिल्क क्या होता है? मिल्क को काउंट नहीं किया जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है, अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल है तो इसके साथ मैनी का प्रयोग होगा कि मच का? यहाँ होगा मच का, क्योंकि ये क्या है? अनकाउंटेबल है ना। क्या है? अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ किसका प्रयोग हो रहा है? मच का। लेकिन कितना, कितना का मतलब क्या है? हाउ मच। तो यहाँ हाउ मेनी का प्रयोग नहीं होना है, हाउ मेनी। मेनी का प्रयोग किसमें होता है? मेनी का यूज होता है साहब काउंटेबल में। किसमें होता है? मेनी का यूज काउंटेबल में होता है। जबकि अनकाउंटेबल है तो ये हाउ मेनी खत्म हो गया एक तो। अब ये हाउ मिल्क, ये क्यों आ गया साहब? हाउ मेनी हाउ मच आना चाहिए, लेकिन ये देखो खत्म है। अब दो ऑप्शन देखो, हाउ मच, हाउ मच। यहाँ मिल्क्स क्यों आएगा साहब? दूध को बहुवचन में क्यों लिखेंगे? जो चीज अनकाउंटेबल है उसको तो एक वचन में लिख दो ना। तो इसलिए ये खत्म हो गया, और करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका? ए वाला। हाउ मच मिल्क इज देयर इन द कप। कंप्लीट है। इस तरीके से ऑप्शन निकालेंगे, इजीली आप कंप्लीट आराम से ऑप्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं साहब। आगे बढ़े, और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14। इस तरह का क्वेश्चन है, अरुण के पास एक रुमाल है। अब आपको पता नहीं है रुमाल क्या है, रुमाल का मतलब क्या होता है? रुमाल का मतलब है हैंडकरचीफ। लेकिन पता नहीं है हमें, तो यहाँ दे रखा है डोंट वरी, है ना। तो देखो यहाँ सबसे पहले ए हैंडकरचीफ लिख रखा, ऑब्जेक्ट पहले लिख रखा, तो ऑब्जेक्ट पहले तो थोड़ा ना आएगा, एक रुमाल ऑब्जेक्ट पहले नहीं आएगा। आगे चलते हैं, अरुण सब्जेक्ट है तो अरुण आ गया। अब हेज या हेव में से आना है। अगर किसी के पास कोई चीज हो तो हेज हेव आता है बस। देखो जैसे मेरे पास एक पेन है, तो आई, मेरे पास हैव ए पेन। किसी के भी पास कोई भी चीज हो तो क्या आता है? हेज और हैव। ये किसके लिए है? ये प्रेजेंट टेंस के लिए है। किसमें? प्रेजेंट के लिए। जबकि यही चीज देखें हम, यही चीज देखें तो पास्ट के लिए क्या आता है साहब? आता है हेड आ जाता है। यह हेड किसके लिए आएगा? पास्ट के लिए। मेरे पास एक पेन था, तो क्या लिख दिया मैंने? आई हैड ए पेन। कंप्लीट है, आई हैड ए पेन लिख दिया। तो ये पास्ट के लिए है। तो हमारे पास कोई चीज है तो हेज है वह। तो अरुण सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या आना है? हेज आना है, जबकि हैव नहीं आना है। और करेक्ट ऑप्शन कौन सा था? यहाँ पे सी वाला करेक्ट ऑप्शन था। अंडरस्टैंड किया है। आगे देखते हैं हम, आगे हमारे पास है, हमारे पास 3 ऊंट हैं। तो 3 ऊंट है, इसका मतलब 3 ऊंट, 3 कैमल्स। अब ये देखो किसी के पास कोई चीज है यहाँ पे, तो है का मतलब क्या है? या तो हेज है या फिर हेव है। और थे होता तो फिर क्या आता? हेड आता। तो यहाँ देखो हेड आ रहा है, तो ये गलत है साहब। अब देखो V3 केमल, ये तो सेंटेंस ही नहीं जम रहा है। सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो जब देखें वी, और यहाँ वी के साथ हेज दे रखा है, ये हेज में गलती है। वी के साथ क्या आएगा? हेव आएगा, क्योंकि वी क्या है? प्लुरल है। और यहाँ पर क्या आना चाहिए? हेव आना चाहिए। तो वी हैव 3 कैमल्स। कंप्लीट है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट था। इस तरीके से निकालेंगे स्टूडेंट्स, आराम से किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। देखो आगे यहाँ पे है, सरला के पास किसका कंबल था? तो देखो किसका कंबल, अब क्वेश्चन पूछा है साहब, और यहाँ था है, तो था है तो इस तो नहीं आना है। इस तरीके से ऑप्शन निकालेंगे। फिर आगे देखो, और कहीं पे कोई आइडेंटिफिकेशन है? नहीं है ना, सब जगह हेड है। अब देखो आगे चलते हैं, तो किसका कंबल, किसका मतलब हुज ब्लैंकेट, है ना। पूरा आएगा किसका कंबल मतलब हुज ब्लैंकेट। तो ये तो खत्म हो गया था। हुज ब्लैंकेट यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना।
फिर देखें हेड सरला है, यहाँ पे हेड सरला है और यहाँ पे क्या है, हेड नॉट सरला। तो यहाँ नेगेटिविटी तो है नहीं, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। आगे चलते हैं, दोनों में से एक आना है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क वाला करेक्ट है। वैसे दोनों एक जैसे हैं देखो, लेकिन यहाँ फुल स्टॉप लग रही है इसलिए गलत हो गया, क्वेश्चन मार्क है तो देखो क्वेश्चन पूछ रहा है हुज ब्लैंकेट हेड सरला, और करेक्ट ऑप्शन कौन सा था, सी वाला। पहचान रहे हैं आप, समझ रहे हैं किस प्रकार हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, किस प्रकार सेंटेंस को पहचानेंगे। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन किस तरह का हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17 कैसा है, वेयर डू यू लिव, है ना। यहाँ क्या करना है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन करना है, और हिंदी ट्रांसलेशन किस तरह से हम कंप्लीट करेंगे, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, वेयर या ना कहाँ, और यू के साथ क्या आ गया, डू आ गया। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो या तुम कहाँ रहते हो, तो देखो यही राइट है। तुम कहाँ रह, तुम कहाँ जाओगे, अरे जाने की तो बात ही नहीं है। तुम कहाँ गए थे, ये तो मतलब ही नहीं है। तुम कहाँ सोते हो, सोना थोड़ी आएगा साहब। तुम कहाँ रहते हो, और ये करेक्ट ऑप्शन है ए वाला। आइडेंटिफाई कर लिया होगा आप लोगों ने, बहुत सीधा और सिंपल पेपर था। नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18, शी राइट्स अ लेटर एवरी डे, एवरी डे का मतलब है प्रत्येक दिन, राइट्स है यहाँ पे, और राइट्स का मतलब होता है साहब वर्ब इंपोर्टेंट होती है किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के। राइट्स का मतलब है लिखती है, लिखती है क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ शी है। अब लिखती है देखो, ये लिखती है, ये तो पढ़ती है तो ये गलत हो गया, दौड़ती है ये भी गलत हो गया, ये लिखती केवल ये है तो ये भी गलत है, और नेगेटिविटी भी है यहाँ, ये गलत है, यूं ही निकल गया देखो, वह रोज एक पत्र लिखती है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट था, ए वाला। इस तरीके से निकालेंगे। देखो आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रोको मत जाने दो, अरे वाह, रोको मत जाने दो, है ना। तो रोको मत साहब, जाने दो। तो यहां जब देखें इस तरह का सेंटेंस, सारे सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं किससे, डोंट से, है ना। तो डोंट क्या मत करो, रोको मत, है ना। तो रोको मत मतलब यहाँ पे देखो डोंट, और मैंने अभी पहले बताया है कि डोंट का मतलब क्या होता है, मत, है ना। अब रोकना है तो स्टॉप, डोंट स्टॉप का मतलब रोको मत हो गया। डोंट कहीं भी इसका मतलब मत है। इस तरह के इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपके एग्जाम में आएंगे, है ना। रोको मत मतलब डोंट स्टॉप, तो डोंट गो जाओ मत, यहाँ तो जाना है, यहाँ पे कम आना है, स्टॉप रोकना है या लाफ हंसना है, तो देखो डोंट स्टॉप रोको मत, लेट गो जाने, है ना। जहां आज्ञा दी जा रही है वहां लेट का यूज करते हैं, यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है वैसे आपके। और देखो जहां आज्ञा दी जाती है जाने दो, है ना, तो लेट गो, है ना। जैसे खेलने दो, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। खेलने दो तो लेट प्ले, है ना, या लेट्स प्ले, खेलने दो। जहां पे आज्ञा दी जा रही है वहां लेट का यूज किया जाता है, और जहां हमें मत किया जा रहा है ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, जहां पे रोका जा रहा है वहां डोंट है, और जहां आज्ञा दी जा रही है वहां पे लेट। कंप्लीट है, तो यहाँ सी वाला ऑप्शन करेक्ट था। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास किस तरह का है, आप सफल हो जाए। देखो यहाँ विश की जा रही है और विश किया जा रहा है, ये देखो ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, कौन सा मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क्स भी आपके एक टॉपिक है, उसमें काम आने वाला है, कौन सा मार्क है ये, एक्सक्लेमेशन, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। कौन सा मार्क है साहब, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। और याद रखना है एक्सक्लेमेशन मार्क है तो सब तरफ एक्सक्लेमेशन है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सफल हो जाओ। अब देखो यहाँ विश किया जा रहा है, और कभी कोई विश किया जाता है तो इस कंडीशन में जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो किससे स्टार्ट होता है, मे से, है ना। मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जीवित रहें, जैसे देखो मे यू लिव लॉन्ग, बड़े बूढ़े कहते हैं ना, दूधा नाव पूता पड़ो, आप लंबे समय तक जीवित रहे, आप अपनी परीक्षा में सफल हो जाएं। देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे विश किया जा रहा है ना। तो जब विश किया जा रहा है तो मे यू रिच, रिच का मतलब तो अमीर है, अमीर हो जाओ, ऐसा तो कोई मतलब नहीं। सफल होना है, सफल का मतलब है सक्सीड, कंप्लीट है। और यहाँ पे गो टू, ये कहाँ पे जाओगे, आगे सक्सीड ये राइट है, अनसक्सीड हो जाओ ये गलत है साहब। तो मे यू सक्सीड, आप सफल हो जाओ,
कंप्लीट है। जहां पे विश किया जा रहा है वहां मे का यूज हो गया। इस तरीके से हमारे पास सी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट चले और आगे बढ़े। देखो वह लड़की कितनी सुंदर है, तो देखो यहां भी एक्सक्लेमेशन मार्क है, और एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब जब ऐसे सेंटेंस को कवर करेंगे, जैसे मैंने कहा ताजमहल कितना सुंदर है, ताजमहल कितना सुंदर है, और इस कंडीशन में हमें क्या हो रहा है, सरप्राइज हो रहा है ना। अंडरस्टैंड करना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सरप्राइज का मतलब आश्चर्य, और आश्चर्य जहां होता है सरप्राइजिंग में हम यूज करते हैं किसका, व्हाट का या फिर हाउ का, है ना। लेकिन कैसे यूज किया जा रहा है इसका, और ये दोनों सबसे आगे आते हैं, कितना सुंदर, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, हाउ ब्यूटीफुल, है ना, ये ब्यूटीफुल। सेकंड चीज में क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट लिखा। नंबर 1 पे तो ये लिखेंगे, नंबर 2 पे किसको लिखेंगे, सब्जेक्ट को। तो द ताजमहल, क्या लिखता हूं मैं, द ताजमहल, टी बड़ा लिख दूं, है ना, अच्छा लगेगा, द ताजमहल। अब आगे देखो है, तो क्या लिख दिया, इज, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना। तो इस तरह के सेंटेंस इस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे, तो देखो कितना सुंदर, तो हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, है ना। अब यहाँ इज आगे आ गया तो ये तो गलत हो गया। द गर्ल इज, ये राइट हो सकता है। द गर्ल्स आर, वह लड़की कितनी सुंदर है। देखो लड़की एक वचन है, सिंगुलर है, तो यहाँ आर क्यों लाया, ये इसकी गलती है, नहीं लाना चाहिए। द गर्ल्स इज, यहाँ देखो गर्ल्स को प्लूरल कर दिया, ये गलत है। कौन राइट है, हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल। इस तरीके से आसपास का सब ध्यान रखना है और सेंटेंस को कवर करना है। बी वाला करेक्ट था हमारे पास। तो सरप्राइजिंग सिचुएशन में हम इस तरीके से लिखते हैं, पहले हम किसको लिखते हैं, विशेषता को लिखते हैं, हमारे पास जो एडजेक्टिव दे रखा है, विशेषण दे रखा है, उसको लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं, और फिर किसको लिखते हैं, वर्ब को लिखते हैं, है ना। आगे चलते हैं और आगे हमारे पास क्या है, तुम कितने समझदार आदमी हो। तो यहां भी देखो सरप्राइजिंग सिचुएशन है और व्हाट का यूज हो रहा है। देखो तुम कितने समझदार आदमी हो, तो व्हाट ए वाइज मैन यू आर। यहाँ ये चिन्ह है तो यहाँ ये चिन्ह नहीं है, ये गलत हो गया। क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ये भी गलत है। इस चिन्ह से देखो दोनों में से एक राइट है। व्हाट ए कंप्लीट है, तो व्हाट का या हाउ का यूज होता है सरप्राइजिंग सिचुएशन में, लेकिन देखो व्हाट ए, अब यहाँ यू आर वाइज मैन, ये तो यूं ही गलत हो गया, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ देखो व्हाट ए वाइज मैन, देखो समझदार आदमी, इसको सबसे पहले लिखा नंबर 1 पे, है ना। तो व्हाट ए वाइज मैन, ये कितने समझदार, इन दोनों चीजों को एक साथ लिखते हैं, है ना। जैसे वहां पे लिखा था कितने सुंदर, तो यहाँ पे ताजमहल सुंदर था ना, ये देखो कितना सुंदर। तो इसी प्रकार यहाँ देखो कितने समझदार, तो व्हाट ए वाइज मैन, है ना, कितने समझदार आदमी, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे लिखा यू, और नंबर 3 पे यू के साथ आर हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी वाला। अंडरस्टैंड करें, ऐसे सिचुएशन वाले वाक्य निश्चित रूप से एग्जाम में आते हैं। आगे चले, या तो आपको मिल जाएगा ऐसा सेंटेंस, और हो सकता है कॉपी हो जाए सेंटेंस, है ना। नेक्स्ट चले, उस लड़के को किताब पढ़ने दो। अब देखो यहाँ पे इसका देखेंगे, किताब पढ़ने दो, तो यहाँ कभी भी ऐसे किया जाता है, आज्ञा दी जाती है कि ऐसा करने दो, जाने दो, पढ़ने दो, हंसने दो, खाने दो। तो यहाँ देखो ये वाला चिन्ह है, इसका मतलब यहाँ हम फुल स्टॉप लाएंगे, और ये चिन्ह हमारे पास कौन सा, एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क वाला गलत है। यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क गलत है। आगे चले, अब दोनों में से एक आएगा, क्योंकि इस तरीके से सेंटेंस जब भी आज्ञा दी जाती है तो लेट से सेंटेंस बनता है, और ये जब सेंटेंस किससे बन रहा है, लेट से बन रहा है, तो लेट वाले सेंटेंस किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, लेट। इसके बाद उस लड़के का मामला आ रहा है, तो वह लड़का, उस लड़के के लिए क्या लिखेंगे हम, दोनों में से एक आंसर आएगा, लेट द बॉय रीड बुक, है ना, उस लड़के को किताब पढ़ने दो, या लेट दैट बॉय रीड बुक। तो यहाँ पे द बॉय आएगा क्या, उस लड़के को, यहाँ उस कह रहा है तो दैट बॉय आएगा ना साहब। ऐसा नहीं है कि द बॉय आएगा, क्या आएगा, दैट बॉय, यानी उस लड़के को। और करेक्ट ऑप्शन था हमारे पास
डी वाला। तो क्या लिखा हमने लेट, फिर सब्जेक्ट लिखा क्या है दैट बॉय यानी उस लड़के को, द बॉय नहीं लिखेंगे। फिर पढ़ने दो, तो पढ़ने का मतलब है रीड, और क्या है किताब पढ़ने दो साहब। और इस तरीके से सेंटेंस कवर अप हुआ, इस तरीके से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, इस याद रखना है लेट वाले सेंटेंस को अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। लेट द बॉय रीड बुक, कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं और अगला सेंटेंस किस तरह का हमारे पास, सेंटेंस नंबर 24। कैसा सेंटेंस आया है, मधु 5 घंटे से छत पर पतंग उड़ा रही थी। रही थी मतलब वाज वर्ब प्लस आईएनजी, और मधु सिंगुलर है तो क्या आएगा वाज प्लस आईएनजी, है ना। तो वाज के साथ उड़ा रही थी मतलब फ्लाइंग, क्या आएगा वाज फ्लाइंग मतलब उड़ा रही थी। कंप्लीट है। अब देखो वाज फ्लाइंग कहाँ है, हेड बिन फ्लाइंग गलत है साहब, हेड बिन फ्लाइंग गलत है। यहां देखो, फिर देखें हैज बिन फ्लाइंग ये भी गलत है, हैज बिन फ्लाइंग ये भी गलत है। अरे सारे गलत हो गए क्या, हमारे दिमाग में ये आता है कि यार यहाँ तो रहा था रही थी है तो वाज फ्लाइंग आएगा ना। लेकिन इसी सेंटेंस में एक और आइडेंटिफिकेशन है साहब, क्या आइडेंटिफिकेशन है, इस सेंटेंस अगर यहाँ वाजवर दे देता ना और सेंटेंस ऐसे बना देता तो हम निश्चित रूप से गलत करके आते इस सेंटेंस, अगर मैंने एग्जाम में भी आता था। लेकिन यहाँ देखो 5 घंटे से, है ना, यहाँ क्या है से प्लस से के साथ क्या है रहा रही है, और टाइम है तो टाइम के लिए किसका यूज होता है साहब, सिंस का और फॉर का यूज होता है, किसके लिए टाइम के लिए। तो अब यहाँ टाइम से रिलेटेड सेंटेंस है तो वाज वर प्लस आईएनजी ना बाबा ना, हम किसका यूज करने वाले हैं हैज बीन और हैव बीन का। कंप्लीट है या थी है तो हैज बीन और हैव बीन का यूज भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ है होता तो इनका यूज होता। हमारे पास किसका यूज होने वाला है, हैड बीन प्लस आईएनजी का यूज होने वाला है, और इसके साथ सिंस फोर आने वाला है क्योंकि यहाँ रहा था है, रही थी है, और यहाँ पे हमारे पास टाइम है इसलिए हेड का यूज कर रहे हैं। और यहाँ अगर प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती तो हेज का यूज करते, हेज या हैव का यूज करते। अब देखो हेड बिन प्लस आईएनजी कहाँ है, हेड बिन प्लस, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, है ना। देखो हेड बिन प्लस आईएनजी कहाँ है हमारे पास, हेड बिन आईएनजी है, कंप्लीट है। यहाँ देखो हेड बिन आईएनजी है या हैव बिन आईएनजी है, ये गलत हो गया, हैज बिन आईएनजी ये गलत हो गया। इस तरीके से ऑप्शंस को निकालेंगे। अब दोनों में से एक करेक्ट होगा, मधु हैड बिन फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ फॉर 5 आवर्स। अब देखो यहाँ पे अंतर करना है, सिंस और फॉर को कहा लाते हैं, सिंस को लाते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और यहाँ 5 आवर्स है, 5 आवर्स का मतलब क्या है, 5 आवर्स का मतलब है पीरियड ऑफ टाइम, है ना। 5 घंटे तो लंबा समय एक चल रहा है और टाइम का एक पीरियड चल रहा है, इसलिए किसका यूज होगा फॉर का, सिंस का यूज नहीं होगा। इसी सिंस की वजह से ये गलत, और ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है हमारे पास, ए वाला। कंप्लीट है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारे टेस्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं वो किस तरह का हमारे टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो, यहां देखें 2 and 2 मेक 4, 2 and 2 दो और दो। अब मेक है तो एक बात और समझ लें आपके काम आएगी, यहां मेक दे रखा है, एक और बन सकता था मैक्स, लेकिन एस लग रहा है वर्ब में तो ये मैक्स किसके साथ आता साहब, सिंगुलर के साथ आता। सिंगुलर का मतलब एक वचन की क्रिया के साथ, एक वचन के कर्ता के साथ आता है क्रिया। लेकिन यहां जब हम देखें 2 and 2 ये कितने बन गए, प्लूरल बन गया, इसलिए मेक आ रहा है। तो दो और दो मेक बनते हैं, 4 बनते हैं, तो 4 होते हैं ना, तो होंगे, ऐसा तो है नहीं, सत्य है ना, ऐसा थोड़ी है। 2 और 2 4 होते थे, ये बात गलत है साहब, मेक है ना, मेड थोड़ी है यहाँ पे, मेड नहीं है, ये मेड क्या है यहाँ पे हमारे पास मेड। तो 2 और 2 4 होते हैं, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट था साहब, बी वाला ऑप्शन करेक्ट था। इस प्रकार हमने 1 by 1 एक एक सेंटेंस को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है, आइडेंटिफाई किया है। आपका पेपर अच्छा रहा होगा, और नहीं भी रहा है तो डोंट वरी, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, हमारे पास वक्त है। आप हमारी क्लासेज को लगातार देखें, हम आपको बहुत सारी इंग्लिश को कंप्लीट करा देंगे, डोंट वरी। बने रहें आप एग्जाम्स बर्ड के साथ और देखते रहें, और विद बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स,
फॉर योर नियर एग्जाम। आपके जो एग्जाम बिल्कुल निश्चित और पास आ रहा है, इसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप काफी कठिन मेहनत कर रहे हैं, तो देखते रहें, बने रहें। यस, विद बेस्ट ऑफ लक अगेन स्टूडेंट।